हमारा भारत पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसकी वजह से हर साल हजारों टूरिस्ट दूर दूर से हमारी संस्कृति को देखने के लिए भारत पहुंचते हैं। हमारे कल्चर में मंदिरों का बहुत महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिर अद्भुत कला और कारीगरी के कारण दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। जिनमें से कई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में ही कई तरह के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। तो अगर आप बाबा के सच्चे और पक्के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक नॉलेज में। केदारनाथ मंदिर एक ऐसा अनोखा और रहस्यमय मंदिर है जिसे किसने बनाया इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे पुराणों में कई तरह की कहानियां प्रचलित है। कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया था, तो कोई कहता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है, केदारनाथ मंदिर अपने अंदर कई सारे सीक्रेट समेटे हुआ है और उन सीक्रेट के बारे में जानना एक बेहद ही कमाल का एक्सपीरियंस होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ था और उस वक्त कोई ये नहीं जानता था बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। इस वीडियो में आप केदारनाथ के उन पुजारियों के बारे में भी जानेंगे। ऐसा माना जाता था कि उस समय केदारनाथ मंदिर के पुजारियों के पास सुपर नेचुरल पावर हुआ करती थी। केदारनाथ मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन अपने कमाल के निर्माण और अपनी रिमोट लोकेशन और एक रिच हिस्ट्री की बदौलत ये मंदिर कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिरों में भी एक सीधी लाइन में बने हैं, लेकिन जब ये मंदिर बने थे उस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी बदौलत इन मंदिरों को एक सीधी लाइन में बनाया जा सके। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। इसका निर्माण बेहद बेमिसाल है, जिसकी वजह से इसका जैसा दूसरा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। केदारनाथ मंदिर सी लेवल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसका निर्माण देखकर कुछ ऐसा लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस ने बनाया है। पांडवों के बाद कई वर्षों तक इस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ है, लेकिन 8वीं शताब्दी तक मंदिर कई जगह से टूट चुका था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने इसका रिनोवेशन करवाया था। ऐसे में ये मंदिर 1200 साल से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा हुआ है। तो फिर उस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिस वजह से ये मंदिर इतने सालों के बाद भी सही सलामत है। केदारनाथ मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। क्यों है ना ये कमाल का कंस्ट्रक्शन। जरा सोचिए कि अगर आज हम किसी बिल्डिंग को बनाए तो हमें बिल्डिंग को बनाने के लिए कई क्रेन, लिफ्ट्स और बहुत सी मॉडर्न मशीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही हजारों साल पहले हिमालय के वो बर्फ से भरे हुए रास्ते जहां आसानी से चलना भी मुश्किल है, वहां इतने हजारों टन भारी पत्थर से इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा, इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण जितना हैरान करने वाला है उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है केदारनाथ मंदिर की यात्रा, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा हजारों वर्षों से जारी है। आज भी केदारनाथ यात्रा 4 धाम की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि केदारनाथ के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो गोईकुंड से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। और इस यात्रा के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीनों का ही वक्त होता है, क्योंकि यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए ही खुला रहता है। और उन 6 महीनों में हम इंसान यानी आम लोग भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाद के 6 महीनों में यह मंदिर बंद रहता है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में
लक्ष्य और गंधर्व केदारनाथ मंदिर आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, इस राज के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया है। केदारनाथ मंदिर इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। शंकर पुराण, वायु पुराण, केदारकल्प और केदारखंड में भी इस मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। वायु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि बनाई तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ के गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर और नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने भगवान शिव से अपने साक्षात रूप में केदार भूमि में ही रह जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और तथास्तु कहकर चले गए। तब से यह मंदिर केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन केदारनाथ मंदिर की सबसे प्रचलित और इंटरेस्टिंग स्टोरी पांडवों से जुड़ी है। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ यह बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को उनके ही भाई कौरवों से युद्ध करना पड़ा था। ये युद्ध 18 दिन चले थे। पूरे 18 दिन चली इस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई। उन्होंने दुर्योधन और दूसरी सभी कौरवों को मार गिराया। इतना ही नहीं, युद्ध जीतने के लिए पांडवों को अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कई रिश्तेदार को भी मारना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उन्हें अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने के लिए अंदर ही अंदर गिल्ट हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी मिलकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। पांडवों ने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। कहते हैं भगवान कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और फिर उन्हें बताया कि पांडवों ने युद्ध में अपने भाइयों और कई ब्राह्मणों की हत्या की है। इसीलिए उन्हें गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने इस पाप का प्रायश्चित करके शुद्ध होना होगा। इस पर पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कैसे वो अपने पाप को प्रायश्चित करे। पांडवों के पूछने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा, जीवन और मरण के इस चक्र को चलाने वाले भगवान देवों के देव महादेव है। महाकाल के रूप में प्रसिद्ध भगवान शिव जी ही आप पांडवों को इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण पहले से ही जानते थे कि भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान है, जहाँ बर्फ में उनका ज्योतिर्लिंग छुपा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही पांडव अपने पाप से मुक्त हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों और द्रौपदी भगवान शिव की तलाश में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की ओर चल पड़े। कई जगह यह दावा भी किया गया है कि पांडव भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को ही नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव को ढूंढने के लिए केदारनाथ की ओर निकले थे। अपनी तलाश में पांडव कई दिनों तक हिमालय में भटकते रहे, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाते उन्हें दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते अब पांडव थकने लगे थे। पांडवों के पास आज के समय के अनुसार कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। आखिरकार भटकते भटकते पांडव सबसे पहले गुप्त काशी पहुंचे और उस वक्त जहां भगवान शिव और माता पार्वती आराम कर रहे थे, कहते हैं भगवान शिव अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से बहुत नाराज थे। वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती से दर दर भटकते पांडवों और द्रौपदी की ये हालत देखी नहीं गई, जिसके बाद माता पार्वती ने गुप्त काशी में पांडवों को दर्शन दिए। भगवान शिव की तलाश में बेचैन हो रहे पांडवों ने उनसे भगवान शिव का पता पूछा। इस पर माँ पार्वती ने उनसे कहा, भगवान की इस खोज में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपको किस रास्ते पर जाना है। पांडव माँ पार्वती के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े।
रास्ते में उन्हें बहुत सारी भैंसों का एक झुंड नजर आया। युधिष्ठिर जानते थे कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर के युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो इन्हीं भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छुपे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, इन भैंसों को एक एक झुंड से बाहर निकालो, इन्हीं में ही कहीं भगवान शिव मिलेंगे। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने जबरदस्ती सभी भैंसों को अपने दो टांगों के बीच से गुजरने पर मजबूर किया। सभी भैंसें एक एक करके भीम की टांगों के नीचे से जाने लगी, लेकिन उनमें से एक भैंसा भीम की टांगों के नीचे से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो भैंसा जमीन पर अपना सिर रगड़ने लगा और देखते ही देखते उसका आधे से ज्यादा से जमीन में धंस गया। भीम ने दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचने लगी। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन भीम के बहुत कोशिश करने के बाद भी भैंसे का केवल पिछला शरीर ही जमीन के ऊपर था। पांडवों की दृढ़ आस्था को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों के साथ हुई इस घटना के दौरान भैंस का रूप धारण करने वाले भगवान शिव को केवल पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर आ सका। इसीलिए केदारनाथ में आज भी शिव जी की इसी रूप में पूजा की जाती है, जबकि उनके शरीर के बाकी के 4 हिस्से अलग अलग जगह पर निकलते हैं। शिव जी के शरीर के ये भाग जहाँ जहाँ निकले उसे आज पंच केदार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी के दंड का ऊपरी भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में निकला। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में शिव जी के शरीर का मध्य भाग निकला। आज भी यहाँ मध्य महेश्वर में शिव की नाभि की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने ही केदारनाथ में रहकर यहाँ मंदिर बनाया था, ताकि वे पूजा अर्चना करते हुए समय व्यतीत कर सके। पांडवों के पास उस समय भगवान शिव केदारेश्वर की पूजा के लिए चने की दाल और मक्खन ही हुआ करती थी। इसीलिए आज भी भगवान केदारेश्वर की पूजा में चने की दाल और घी का बहुत ही महत्व है। केदारेश्वर के लिंग को ध्यान से देखने पर उसके एक भाग में भगवान गणेश और दूसरी जगह पर माँ दुर्गा का चिन्ह दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ की कहानी। लेकिन क्या आप कभी ये गौर किया है कि भगवान शिव हमेशा किसी दूर दराज के एकांत इलाके में ही रहते हैं, जैसे कैलाश पर्वत, अमरनाथ या दूसरे दूर इलाकों में। केदारनाथ में भी कुछ ऐसी जगह है जो आज भी केवल साल में 6 महीने ही खुलती है। बाकी के 6 महीने भगवान शिव एकांतवास में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि केदारनाथ धाम के अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और उन 6 महीने बाद ही भाई दूज को बंद होते हैं। हजारों साल पुराने केदारनाथ मंदिर की पूजा बड़े विधि विधान के साथ होती है। सुबह की सबसे पहली पूजा में ज्योतिर्लिंग को जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद घी का लेप लगाया जाता है। फिर ज्योतिर्लिंग की आरती होती है, जिसमें आम भक्त भी शामिल हो सकते हैं। शाम के समय भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान पांडव हिमालय से बड़े तंग आ गए थे। ऐसे में वो ब्राह्मण जी के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने हिमालय को पर्वतों का राजा बना दिया और सभी देवताओं, वृक्षों और गंधर्वों के लिए भी जगह तय कर दी। शिव जी खुद भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर रहने लगे। ऐसे में आदिकाल से ही लक्ष्य और गंधर्व भी भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते थे। आज भी ये मंदिर 6 महीने वृक्षों और गंधर्वों के लिए रिजर्व होता है। केदारनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, जो कर्नाटक के वयस्कर कम्युनिटी से आते हैं। रावल की मदद के लिए 3 सहायक पुजारी भी होते हैं, लेकिन केदारनाथ के पुजारियों का एक बड़ा रोचक इतिहास है। दरअसल आदिकाल से ही भगवान शिव की पूजा करने वाला एक बड़ा वर्ग रहा है। 4वीं शताब्दी में भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाले लोग खुद को पशुपात कहकर बुलाते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान शिव को पशुओं का भगवान भी कहा जाता है। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। अपने भगवान नंदी और दूसरे पशुओं को भगवान शिव की सेवा में जरूर उन पर बने टीवी शोज में देखा होगा।
ऐसा कहते हैं कि पशुपात कम्युनिटी के लोग भी खुद को भगवान शिव का नंदी ही समझकर भगवान की पूजा करते थे। उनका रहन सहन और बर्ताव भी नंदियों की तरह होता था। वो शिव मंत्रों का जाप करते रहते हैं और उन्हें सुपर नेचुरल पावर भी मिली थी। वहीं शिव जी के सेनापति वीरभद्र को ही भैरवनाथ के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही मान्यता है कि शमशान का देवता कहलाने वाले भैरव भगवान शिव के गुस्से से जन्मे हैं, यानी वो भगवान शिव का ही एक रूप है। इसीलिए भैरव बाबा गेड़वाली संस्कृति के प्रमुख देवता है। केदारनाथ में भैरवनाथ का एक खुला मंदिर भी है। केदारनाथ के इतिहास के अनुसार 6वीं शताब्दी से ही केदारनाथ धाम में भक्तों और राजाओं की रुचि बढ़ने लगी थी। 10वीं शताब्दी के आते आते केदारनाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। उस वक्त तक कई राजाओं भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचने लगे थे। 13वीं शताब्दी तक केदारनाथ के आसपास बहुत से राजाओं ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया था। देश के दूसरे इलाकों के पुजारी यहाँ भेजने लगे थे। धीरे धीरे ये क्षेत्र एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र बन गया। अपने दुनिया के कई अजूबों और उनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां तो सुनी होगी। समय के साथ हर पुराना मंदिर, महल या दूसरा कोई मोमेंट होने लगता है। कोई मोमेंट भक्त की मां नहीं झेल पाते, खंडर में बदल जाते हैं। लेकिन केदारनाथ ऐसा प्राचीन मंदिर है जो आज भी हजारों साल से जैसे का वैसा खड़ा है। केदारनाथ मंदिर को भारी भरकम पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ये अपने आप में एक अजूबा है। लेकिन आपको यह जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि यह मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। जब मंदिर कई जगहों से टूटने लगा तो 18वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसे रिनोवेट करवाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके कई सालों के बाद दुनिया में एक लिटिल आइस एज भी आया। 13वीं और 19वीं शताब्दी को लिटिल आइस एज भी कहा जाता है। केदारनाथ तो पहले ही हिमालय की गोद में बसा एक मंदिर है। कहते हैं लिटिल आइस एज में बर्फ ने इस मंदिर को पूरी तरह से अपनी चपेट में लिया। इसके बाद भी 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा। इस दौरान किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि इस सुनसान बर्फीली इलाकों में कोई ऐतिहासिक मंदिर भी दबा हुआ है। वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इस बारे में डिटेल स्टडी की है। वैज्ञानिकों ने लिगामेंट के जरिए केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक बहुत बड़े राज को दुनिया के सामने लाया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ सबूत भी दिए। वैज्ञानिकों ने बताया है कि मंदिर की दीवारों पर बहुत सी पीली लाइन बनी है। ऐसी लाइन तभी बन सकती है जब कोई ग्लेशियर या चट्टान लंबे वक्त तक मंदिर की दीवारों पर लगी रहती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मंदिर के अंदर भी ग्लेशियर में जमे रहने के निशान हैं, क्योंकि अंदर के पत्थर बाहर की तुलना में ज्यादा साफ नजर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लेशियर में बर्फ नहीं होते, इसमें चट्टान और मिट्टी भी होती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 400 साल बर्फ के नीचे दबे होने के बाद भी मंदिर का बाल तक बांका नहीं हुआ। यह मंदिर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा केदारनाथ ठंडियों के दिनों में पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर का निर्माण ही कुछ इस तरह का किया गया है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा है। इसकी दीवार 12 फीट मोटी है और बहुत मजबूत पत्थर से बनी है। यह पत्थर 6 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर स्थित है। रिसर्च में केदारनाथ मंदिर के 4 अलग अलग हिस्सों से रॉक सैंपल लिए और इन रॉक की स्टडी करने के बाद पाया गया है कि ये पत्थर क्वार्टेज और फ्लेडस्पर्ग माइको से बने हैं। ये पत्थर व्हाइट कलर के हैं। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार यह मंदिर कम से कम 3000 साल पुराने हैं। केदारनाथ मंदिर का एक यह पत्थर बड़ा फेमस है। यह पत्थर हजारों साल पहले से नहीं है, बल्कि 2013 में यहाँ आया। दरअसल 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नुकसान नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा रीजन पत्थर ही है। दरअसल जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो कहीं से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे फंस गया।
इसी डायरेक्शन से पानी मंदिर की ओर आ रहा था, लेकिन इस पत्थर ने मंदिर के लिए एक शील्ड का काम किया। आज भी ये पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे है। ये केदारनाथ मंदिर की एक चट्टान बनकर रक्षा कर रहा है, लेकिन आखिर मंदिर को बचाने के लिए ठीक उसी जगह ये पत्थर कैसे आ गया? ये महज एक कोइंसिडेंस या फिर भगवान शिव की एक ऐसी लीला है जिसे केदारनाथ मंदिर का निर्माण इतनी रहस्यमयी और हैरत अंगेज है। इसके बारे में जानकर यह यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है इसका निर्माण इंसानों ने नहीं किया। इसे जरूर किसी सुपर ह्यूमंस ने ही बनाया है, लेकिन यकीन मानिए हजारों साल पहले बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यह मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जैसा मार्वल दुनिया में शायद कहीं नहीं है। जैसे जैसे हम इन मंदिरों के बारे में पढ़ते जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे ये सोचे कि हमारे पूर्वज के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी और एडवांस फैसिलिटी थी जिनसे उन्होंने इन जैसे मंदिरों का निर्माण किया होगा। इस सवाल का जवाब आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।